टॉपिक है हमारा मोनोटोनिसिटी, द बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज। किसी फंक्शन का बिहेवियर कि वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज इन एन इंटरवल इज कॉल्ड मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन। यानी कि इसे इन अदर वर्ड्स हम कैसे समझ सकते हैं, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन देयर एंटायर डोमेन। मतलब वो पूरी डोमेन के लिए या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो यही बिहेवियर उसका क्या कहलाता है, मोनोटोनिसिटी। मीनिंग क्या है इसका, मोनो मीन्स सिंगल, टोनिसिटी मीन्स एक ही दिशा में वन साइडेड। तो ये हमारा क्या बोना, इसके अकॉर्डिंग या तो वो इंक्रीज करे या फिर वो डिक्रीज करे उस इंटरवल के लिए जो मेंशन है या उस डोमेन के लिए जो मेंशन है। तो हम उसे बोलेंगे मोनोटोनिसिटी बिहेवियर को, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ये वर्ड यूज करेंगे। अब कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं जो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं। नॉन मोनोटोनिक मतलब ना तो वो इंक्रीज करते हैं ना ही डिक्रीज करते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ याद हो तो वो कभी इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। मतलब वो अपनी पूरी डोमेन में कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि उसका ग्राफ पूरा का पूरा इंक्रीजिंग है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हो कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इस टाइप के फंक्शन हम। ग्रीटिंग्स एवरीवन, हम कर रहे हैं टॉपिक रोल ऑफ डेरिवेटिव इन डिटरमाइनिंग द मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन। मीनिंग ऑफ मोनोटोनिसिटी अभी हमने समझा है, क्या होता है ये, बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब हम सीखेंगे कि डेरिवेटिव से हम कैसे बता सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। तो रोल ऑफ डेरिवेटिव, थ्योरम नंबर 1, लेट एफ बी ए फंक्शन कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। देखो सबसे पहले हम जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं ऑब्वियस सी बात है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे देखेंगे, बीच में अगर वो कहीं टूटा हुआ है, ब्रेक हो रहा है तो हम नहीं चेक कर पाएंगे। तो फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। डिफरेंशिएबल मतलब रेट ऑफ चेंज, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए इन ओपन इंटरवल। जब हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ डेरिवेटिव तो ऑब्वियस सी बात है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। अगर हमारे पास डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर ऑल एक्स जो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो हमने इस पूरे थ्योरम में क्या सीखा कि फंक्शन का कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, और डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। देखो सी से कंटिन्यूअस, सी से क्लोज्ड इंटरवल। तो कंटिन्यूअस कहाँ पर, क्लोज्ड इंटरवल पर, और डिफरेंशिएबल कहाँ पे, ओपन इंटरवल पर। इफ़ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आप क्या कहेंगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और इसी तरह हमारी दूसरी थ्योरम है, एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल and differentiable in open interval if f dash x less than 0 for all x belonging to AB, then fx is decreasing in closed interval AB। तो आपने सीधी सी बात है, अगर f dash x greater than 0 आ जाए मतलब पॉजिटिव आ जाए तो इंक्रीजिंग, और f dash x अगर लेस देन 0 आ जाए तो डिक्रीजिंग। ये कंडीशन बनी कैसे है, ये हमारी ऊपर वाली कंडीशन से ही बनी है। कैसे, हमने पढ़ा था पिछली वाली थ्योरम में कि इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, और x1 और x2 किसको बिलोंग कर रहे थे, हमारे किसी भी इंटरवल को जो मेंशन था। तो अगर यहाँ से f ऑफ x2 ग्रेटर आ जाए f ऑफ x1 से तो हम कहते थे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहाँ हमने x1 बनाया था, यहाँ हमने x2 बनाया था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर y1 और यहाँ पर y2। ये y1 और y2 क्या है, y1 का मतलब f ऑफ x1, y2 का मतलब f ऑफ x2। तो हमने क्या समझा यहाँ से, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो f ऑफ x2
माइनस एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और ऊपर वाली कंडीशन है x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0। और इन दोनों की जो डिवीज़न है, डिवीज़न मतलब इसको क्या बदल सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी ग्रेटर आ जाएगी 0 से। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा है। मतलब इन दोनों की डिवीज़न, इसकी भी और इसकी डिवीज़न इससे, तो अगर इनकी डिवीज़न ग्रेटर देन 0 आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या चीज़ है, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब y में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको क्या बोलते हैं हम, dy बाय dx या फिर स्लोप। ठीक है, हम इसे स्लोप बोलते थे ना। मतलब स्लोप अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है, dy बाय dx आपका ग्रेटर आ रहा है 0 से, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। यही हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। और अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो फंक्शन कैसा होगा,